18 सितंबर को एनडीए विधायक दल की एक बैठक होती है। बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती है कि उनके सरकार के समय में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। अपने आरोपों को साबित करने के लिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी CALF की एक रिपोर्ट भी जारी करती है, जिसमें ये बताया जाता है कि तिरुपति के लड्डू प्रसादम में लगने वाले घी में फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल, बीफ टेलो यानी गाय की चर्बी और लार्ड यानी कि सूअर की चर्बी के अंश मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर घी में मिलावट को लेकर होने वाला है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में घी में हुए मिलावट को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसमें शुद्ध घी के बजाय जानवरों की चर्बी यानी कि एनिमल फैट वाले घी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर शुद्ध घी और चर्बी वाले घी एक दूसरे से कैसे अलग है। एनिमल फैट वाले घी और शुद्ध घी को कैसे बनाया जाता है और घी में मिलावट की मैथमेटिक्स क्या है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी में मिलावट का क्या चक्कर है। हाल ही में YV सुब्बा रेड्डी ने मीडिया को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि तिरुपति मंदिर में बनने वाले लड्डू के लिए रोज 60 किलो घी की जरूरत होती है, जो कि राजस्थान के फतेहपुर की एक डेयरी से आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में हर साल 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से सिर्फ 10% यानी कि 2300 करोड़ लीटर दूध ही घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस 2300 करोड़ लीटर दूध से लगभग 76 करोड़ किलो घी का निर्माण होता है, यानी कि देश में शुद्ध घी का उत्पादन सालाना 76 करोड़ किलो ही होता है। भारत की आबादी लगभग 145 करोड़ है। ऐसे में ये साफ है कि देश की पूरी आबादी को साल भर में 1 किलो शुद्ध घी भी नहीं मिल सकता, जबकि देश में हर साल 4 से 5 किलो घी का सेवन प्रति व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ऐसे में ये तो साफ है कि जिस घी का सेवन हम करते हैं उसमें शुद्धता तो है ही नहीं, क्योंकि देश में उतना घी है ही नहीं जितनी देश में घी की खपत है। इस तरह ये साफ है कि घी में मिलावट तो होती है, लेकिन कैसे और घी में क्या मिलाया जाता है। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जब आप दुकानों पर घी लेने जाते हैं तो दुकान वाले जरूर पूछते हैं कि कौन सा घी चाहिए, खाने के लिए या पूजा के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि खाने वाले घी और पूजा वाले घी में क्या अंतर होता है। खाने वाले घी में ऐसा क्या होता है कि वो पूजा करने वाले घी से महंगा होता है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे हो सकता है कि पूजा वाले घी में मिलावट की गई हो, या फिर उसे एनिमल के फैट से बनाया गया हो, इसलिए वो सस्ता है। चलिए जानते हैं। शुद्ध घी बनाने के तरीके को तो आप जानते ही होंगे, जिसमें घी को पहले मक्खन में बदला जाता है, फिर उसे कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर उसे गर्म किया जाता है। धीरे धीरे जब मक्खन का सारा पानी सूखने लगता है और सुनहरे रंग का होने लगता है तो घी बन जाता है। लेकिन घी में मिलावट कैसे की जाती है। आप बाजार से घी का डिब्बा लेकर आते हैं, जिसमें शुद्ध देसी घी का लेबल लगा होता है, लेकिन हर कंपनी का घी शुद्ध हो ये तो ज़रूरी नहीं। कई बार इसमें अलग अलग तरह से वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि नकली घी भी बनाते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत से एसेंस मिलते हैं जो इन मिलावटी घी में शुद्ध घी की खुशबू मिला देते हैं, जिससे घी शुद्ध है या नहीं इसकी पहचान हो ही नहीं पाती। देश में कई ऐसी कंपनियां हैं जो एनिमल फैट से घी बनाने का काम करती है। बेसिकली एनिमल फैट वाले घी को बनाने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी और हिरन जैसे अन्य जानवरों की चर्बी को, जिसे बीफ टेलो कहते हैं, उसे उबालकर घी बनाया जाता है। विदेशों में ये काफ़ी खाया जाता है। विदेशों में तो कई लोग ब्रेड में मक्खन के तौर पर बीफ टेलो का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नकली घी बनाने के लिए लोग लार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये लार्ड क्या है। लार्ड सूअर की चर्बी को कहते हैं। ये सूअर की टांगों से निकाला जाता है। इसे सेमी वाइट फैट भी कहा जाता है। इसे भी उबालकर घी बनाया जाता है और इसमें एसेंस डाल दिए जाते हैं ताकि घी से शुद्ध घी की सुगंध आ सके। इसके साथ साथ घी बनाने के लिए फिश ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कम रेट पर मिलने वाले घी में एनिमल फैट मिलाया ही गया हो, क्योंकि कुछ कंपनियां घी में डालडा भी मिला देते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। इसके अलावा कई ऐसी भी कंपनियां हैं जो घी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे समझें कि आप जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एनिमल फैट है या नहीं।
ये पहचानना आसान नहीं है क्योंकि मिलावट करने वाली कंपनियां ऐसे कई तरीके अपनाती हैं कि एक आम आदमी तो क्या, लैब टेस्ट भी ये पता नहीं कर पाती कि घी असली है या नकली। हालांकि बावजूद इसके कुछ तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि घी में एनिमल फैट है या नहीं। हालांकि घी की पहचान उसके सुगंध से की जाती है, लेकिन मार्केट में कई ऐसे एसेंस हैं जो कि नकली घी को भी उतना ही खुशबूदार बनाते हैं, जिससे असली और नकली की पहचान कर पाना काफी मुश्किल है। शुद्ध घी सॉफ्ट और क्लियर टेक्सचर का होता है। अगर आपका घी रूम टेम्परेचर पर जम जाता है तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट हुई है। घी को गैस पर गर्म कर देखिए। अगर इससे जलने की बदबू आती है तो आपके घी में एनिमल फैट मिला हो सकता है, क्योंकि शुद्ध घी को गर्म करने पर वो पिघल जाता है, लेकिन इससे जलने की बदबू नहीं आती। चीज़ों में मिलावट की बात कोई आम बात नहीं है, लेकिन अगर पूजा स्थलों में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों में भी मिलावट हो रही है तो ये यकीनन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। घी में मिलावट की बात सच है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।